श्री निसर्गदत्त महाराज एक व्यक्ति चित्र। कौन है श्री निसर्गदत्त महाराज? जब उनकी जन्मतिथि के विषय में उनसे प्रश्न किया गया तो सद्गुरु ने सहज भाव से कहा कि उनका तो कभी जन्म हुआ ही नहीं। श्री निसर्गदत्त महाराज का जीवन परिचय लिखना बहुत सचमुच एक ऐसा कठिन कार्य है जिसे करने के पश्चात ऐसा नहीं लगता कि हम सचमुच उनका परिचय दे सकें, और इस कार्य को ठीक से पूर्ण कर पाने की संतोष प्राप्ति होना तो और भी दूर की बात है। पहली बात तो यही है कि उनकी जन्मतिथि की भी प्रमाणिक जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है, और उनके जीवन के प्रारंभ के अनेक वर्षों के विषय में भी जानकारी के सूत्र क्रमविहीन ही है। फिर भी उनके कुछ सुहृदयों और बड़ी उम्र के उनके संबंधियों के कथनानुसार मार्च सन 1897 की पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ। संयोगवश वह तिथि हनुमत जयंती का शुभ दिन था, अतः उनके माता पिता ने उन्हें मारुति का नाम प्रदान किया। उनके बचपन तथा कैशोरी की घटनाओं की सारी जानकारी भी ऐसी ही इधर उधर बिखरी हुई है। कहा जाता है कि उनके पिता शिवराम पंत एक निर्धन व्यक्ति थे और उन्होंने मुंबई में कुछ समय तक एक घरेलू नौकर के रूप में कार्य किया। बाद में वे महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के घने जंगलों के कंदलगांव नामक एक ग्राम में जा बसे और एक छोटे से किसान की तरह जीवन यापन करने लगे। मारुति का बचपन शिक्षा से लगभग वंचित ही रहा। अपने बाल्यकाल में उसने श्रम के हर उस कार्य में अपने पिता का हाथ बटाया जिसकी अपेक्षा बालक से पिता कर सकता है। गाय बैलों आदि पशुओं की देखभाल करना, हल बैल चलाना और छोटे मोटे ऐसे ही और भी अनेक कार्य जिस प्रकार के सीधे साधे ये सब कार्य थे वैसे ही सामान्य से थे उसके मन बहलाव के तरीके भी। पर फिर भी बालक अत्यंत ही जिज्ञासु और मननशील प्रवृत्ति युक्त था और उसके मन में निरंतर ही नए नए प्रश्न उठते रहते थे। गांव के ही एक ब्राह्मण श्री विष्णु हरिभाऊ गोरे उनके पिता के घनिष्ठ मित्र थे और ग्रामीण परिवेश की दृष्टि से वे अपेक्षातया अत्यंत विद्वान भी थे। उनका रुझान धर्म के प्रति भी था और वे प्रायः धार्मिक विषयों पर भाषण करते। बालक मारुति उनके वचनों को अत्यंत एकाग्रता से सुनता और उस पर उसकी अपेक्षा कहीं अधिक गहराई से चिंतन करता जितना कि लोग उसका अनुमान करते थे। उसकी दृष्टि में श्री गोरे एक आदर्श मानव थे, लगनशील, दयालु और मेधावी। जब मारुति 18 वर्ष का हुआ तो उसके पिता अपने पीछे उनकी माँ, 4 बेटों और 2 बेटियों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। पहले ही उनके खेत से होने वाली आय बहुत थोड़ी थी और उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात तो और भी घटकर इतनी अल्प हो गई कि इतने प्राणियों का पेट न भर सकती थी। मारुति के बड़े भाई ने आजीविका की तलाश में गांव छोड़ दिया और मुंबई चले आए और जल्दी ही मारुति ने भी वही रास्ता लिया। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई में उसने कुछ माह अल्प वेतन पर मुनीम का कार्य किया, पर जल्दी ही उससे उसका मन बुरी तरह उचट गया और उसने वहाँ से छुट्टी पा ली। फिर उसने अपना स्वयं का ही एक छोटा व्यवसाय शुरू किया और बच्चों के वस्त्रों, तंबाकू, बीड़ी आदि की बिक्री करने लगा। समय बीतने पर उसका यह व्यवसाय खूब चल निकला और उसे एक प्रकार की आर्थिक सुरक्षा सी हो गई। इसी दौरान उसने विवाह कर घर बसाया। उसके एक पुत्र और 3 पुत्रियां हुईं। बचपन, युवावस्था, विवाह और गृहस्थी, अपनी मध्यम आयु तक मारुति ने एक औसत मनुष्य का वही साधारण सा रोजमर्रा का जीवन जिया जिसमें उल्लेखनीय कहा जा सके ऐसा कुछ न था। तब उस संतत्व की उन्हें संभवतः कल्पना तक न थी जो शीघ्र ही उनके द्वार खटखटाने वाला था। उस काल के उनके मित्रों में से एक थे यशवंतराव बागकर। वे नवनाथ संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु श्री सिद्धरामेश्वर महाराज के भक्त थे। एक संध्या को उन्होंने मारुति को अपने साथ लिया और उन्हें अपने गुरु के पास ले आए। वह संध्या मारुति के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई। गुरु ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी और ध्यान के निर्देश दिए। अभ्यास के प्रारंभ में ही उन्हें अनेक सूक्ष्म और दिव्य अनुभव होने लगे।
और पराया उन्हें समाधि भी लग जाया करती थी। उनके भीतर मानो सचमुच ही चैतन्य के धरातल पर एक विस्फोट सा हुआ, जिसके फलस्वरूप उनमें वैश्विक सर्वव्याप्त चैतन्य का शाश्वत जीवन का आविर्भाव हो गया। मारुति नाम से जाने जाने वाले उस छोटे से व्यापारी की पहचान ही मिट गई और उनका स्थान श्री निसर्गदत्त महाराज के नाम से प्रसिद्ध होने वाली दिव्य सत्ता ने ले लिया। संसार के अधिकांश मनुष्य अपनी शक्ति परक स्वचेतना में ही डूबे रहते हैं। उनमें ना तो इससे परे जाने की इच्छा या कल्पना होती है और ना इस हेतु उनमें आवश्यक बल ही होता है। वे सब अपने ही लिए जीते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले सारे प्रयास इसी दिशा में गतिमान रहते हैं कि कैसे अपनी ही संतुष्टि और गौरव की वृद्धि करते रहें। दूसरी ओर ऐसे भी कुछ ऋषि, शिक्षक और आत्मज्ञानी होते हैं जो बाह्यतः तो इसी संसार में रहते दिखलाई देते हैं, पर साथ साथ एक अन्य जगत में भी उनकी अवस्थित होती है। उस जगत में जो कि वैश्विक चैतन्य और अनंत ज्ञान के नित्य प्रकाशित हैं। अपने आत्मज्ञान के प्रकाश की उपलब्धि के पश्चात श्री निसर्गदत्त महाराज भी ऐसा ही एक द्विआयामी जीवन जीने लगे। दुकान पर वे अब भी कार्य करते रहे, पर अब उनकी दृष्टि लाभ पर केंद्रित न रही और बाद में तो उन्होंने अपने परिवार तथा व्यवसाय को छोड़ ही दिया। वे साधु होकर एक भिक्षु के रूप में धार्मिक परिदृश्य की विस्तृत और विभिन्नतापूर्ण भारतीय भूमि में विचरण करते हुए तीर्थयात्रा पर चले गए। उन्होंने धन रखना भी बंद कर दिया और केवल गुरु आश्रय के संबल पर पैदल ही यात्रा करते। वे नंगे पैरों हिमालय की ओर चल दिए, जहां उनका विचार हुआ कि अपनी श्रेष्ठ आयु शाश्वत जीवन की खोज करते हुए वहीं बिताएं। पर शीघ्र ही उन्हें इस प्रकार की तथाकथित खोज की निरर्थकता का बोध भी हुआ और उनके कदम घर की दिशा में चल पड़े। उन्हें अनुभव हुआ कि शाश्वत जीवन की प्राप्ति और खोज कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए यहाँ वहाँ भटकना आवश्यक हो। यह तो उनके पास ही थी। मैं देह हूँ, इस विचार से परे चले जाने पर उन्हें ऐसी अत्यंत आनंदकारी, शांति पूर्ण और महिमामयी नित्य अवस्था की प्राप्ति हो गई जिसकी तुलना में अन्य सब कुछ अत्यंत ही तुच्छ हो गया। उन्होंने आत्मोपलब्धि हो गई थी। यद्यपि सद्गुरु औपचारिक शिक्षा से वंचित रहे, पर उनसे होने वाली बातचीत में प्रकट होने वाले तत्व ज्ञान अप्रतिम स्तर रखता है। निर्धनता में जन्मे और भले पले होने पर भी वे सर्वाधिक संपन्न लोगों की अपेक्षा संपन्नतम हैं, क्योंकि उनके पास अच्छे ज्ञान की वह असीम संपदा है जिसकी तुलना में बड़े से बड़े कुबरों के भंडार तृण से तुच्छ हैं। वे सहृदय और प्रेमपूर्ण हैं। उनका हास्य पैना पर निश्चल है। वे सर्वथा निर्भय हैं और परम सत्य भी, प्रेरणादायी पथ प्रदर्शक और शरणागतों के लिए शरण्य हैं। इस प्रकार के मनुष्य का परिचय उसके जीवन चरित्र के रूप में लिखना सचमुच कितना कठिन कार्य है। संभवतः यह एक व्यर्थ का असफल प्रयास ही होता है, क्योंकि वे ऐसे एक मनुष्य नहीं हैं जिनका अतीत और भविष्य हुआ करता है। वे तो नित्य विद्यमान वर्तमान हैं, शाश्वत और अविकारी सत्ता मात्र हैं। वे वही आत्मतत्व कहीं जाने वाली परम सद्वस्तु ही हैं जो स्वयं को सर्व की तरह भी अभिव्यक्त करती है।